चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है, इस स्पेशल सीरीज के जो कुछ पार्ट है मैंने अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर उसे देख सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज भी मैंने अपलोड कर दी है, उसके कुछ पार्ट मैंने नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरितों की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। कौन से सन में आया? 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके पास 2024 का पेपर हो या 22 का पेपर हो और आपके पेपर में ये क्वेश्चन ना हो, आपको ना दिखे क्वेश्चन के, ये तो है ही नहीं, तो आप कंफ्यूजन में ना रहे कि ये आया हुआ है या नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। हर जिले में अलग सेट बेचा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके पास पता नहीं कौन सा सेट है, अगर आपको ये देखना कंफर्म करना कि 2024 में आया हुआ है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनसोल्ड पेपर लेना पड़ेगा। उसमें आपको पता लगेगा कि ये यूपी बोर्ड में आया हुआ है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और मैंने जो पिछले 8-7 साल के जो क्वेश्चन पेपर है यूपी बोर्ड के, सबका अध्ययन किया, तो मुझे एक ही चीज़ मिली कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है वो पिछले कुछ सालों से ही रिपीट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसलिए हमने टारगेट बनाया अपना 2017 से लेकर जितने भी 2024 तक के आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे। इस स्पेशल सीरीज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन भी कराऊंगा उनको। ठीक है, वे कौन कौन से क्वेश्चन है जो 2017 से लेकर 2024 तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वे आगे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं दे रहा 9458207310, इस पर संपर्क कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, आपको अगर नोट्स चाहिए, यूपी बोर्ड के नोट्स मिलेंगे आपको, सब पे ईयर लिखा हुआ मिलेगा सब क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे जो 2017 से 2024 तक नया नहीं आ पाए थे, लेकिन 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या लिखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरितों की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ठीक है, क्या है आंसर में? आंसर में क्या लिखेंगे, किसी कुंडली का स्वप्रेरित गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। मान लिया चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जितनी है उतना ही जो स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा, जबकि जब कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। मान लिया 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए और जितनी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी उतना ही स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लिखेंगे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक हेनरी है। मात्रक क्या है इसका? हेनरी है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक दीजिए। क्या? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक दीजिए। कौन कौन से सन में? 2016 में आया हुआ है, 2017 में, 2018, 2019, 2022 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है दोनों की, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और एक होता है लेंज का नियम। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, चैप्टर्स है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे आंसर में, दो कुंडलियों के बीच, क्या दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से प्रवाहित हो रही हो। प्राथमिक कुंडली में क्या होनी चाहिए? धारा एकांक दर से प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, इसका मात्रक भी हेनरी होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होगा? हेनरी होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेंज का नियम क्या है?
कौन से सन में आया? 2016, 2017, 2018, 2020, 2024 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किया जा रहा, या 1 साल या 2 साल छोड़ के लगातार रिपीट किया जा रहा, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, सारे पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे, सारा का सारा पढ़ लेंगे और याद कुछ रहने का नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो नहीं छोड़नी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ने बिल्कुल भी। इसलिए मैं करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 95% पेपर तो इन्हीं से आ जाएगा, 95% पेपर तो इन्हीं से आ जाएगा। अब बचा 5%, अगर आप उस 5% के चक्कर में सारा का सारा मिक्स कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 5% ना पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि 5% ना पढ़ो, लेकिन पहले 95% पढ़ लो, पक्का कर लो अपना, फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो कर लियो, क्या दिक्कत है, ठीक है, पहले इसे याद रख लो। तो चलिए देखते हैं क्या है, रेंज का नियम क्या है, ठीक है। आंसर में लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा, विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ही आसान सा सरल सा नियम है। क्या? किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा जो ऐसी होती है, कैसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।